व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली एक इंटरव्यू सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्लास 6 कंप्लीट कर ली है। आज है हमारा इंटरव्यू 7, जिसमें हम देखने वाले हैं केवीएस के विजन और मिशन को, एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको केवीएस कल्चर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ के मिशन, वहाँ के विजन आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आप एक टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इससे पहले अगर आपने क्लास 6 नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो इंटरव्यू की, और जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे केवीएस के विजन को कि केवीएस किस दृष्टिकोण पे वर्क करता है। आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में भी ये देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए केवीएस का विजन क्या है। सबसे पहले केवीएस का विजन ये है कि उन्हें क्या है, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाना है केवीएस को, ठीक है, जिससे कि हम केवीएस को वर्ल्ड पेज सेटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, जो अपने छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इनका एक विजन है। नेक्स्ट क्या है कि जो डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं उनके बीच एक राष्ट्रीयता की, एकता की क्या है, सामान्य पहचान को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके लिए क्या है, केवीएस में एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसमें क्या है बच्चे डिफरेंट कल्चर के बारे में, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जानते हैं। तो मेन एक विजन क्या हो गया कि बच्चों को क्या है, डिफरेंट कल्चर से जो बच्चे आ रहे हैं उनके बीच क्या है, हमको इंटीग्रेशन की जो भावना है, नेशन इंटीग्रेशन की भावना है, उसे जागृत करना है, प्लस उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या है, केवीएस का लक्ष्य है कि वो एक पोषण और प्रेरक वातावरण प्रदान करे जो सीखने और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता हो। मतलब कि क्या है, वो एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें क्या है, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, व्यक्तिगत विकास हो, और क्या है, उसे सीखने का मौका मिले, ठीक है, उसे मतलब नर्चर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, केवीएस उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने छात्रों को ज्ञान मूल्य प्रदान और उनकी प्रतिभा, उत्साह को, रचनात्मकता को पोषण करने में विश्वास करता है। मतलब जो भी बच्चों के टैलेंट्स हैं, जो भी बच्चों की क्रिएटिविटी है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनको क्या है कि जो बेस्ट टीचिंग स्टाइल्स होते हैं उनके ज़रिए से पढ़ाना, ठीक है। तो विजन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो पहला विजन ये है कि हमको बच्चों के अंदर क्या है, नेशन इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है उसको डेवलप करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, बच्चों को एक बेटर और बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें क्या है, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्या है कि केवीएस में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच में जो भी टैलेंट है, जो भी उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको अच्छे से अच्छा नरिशमेंट देना है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, किसी क्रिएटिव है, या फिर किसी बहुत अच्छा उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको नरिशमेंट देना है, ना कि क्या है मतलब उसे जाने देना है, ठीक है। तो मेन ये 3 क्या है, विजन है। इन दृष्टिकोणों पे केवीएस काम करता है। ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप इसे इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केवीएस के मिशन क्या है, ठीक है, किन मिशंस पे केवीएस काम करता है। तो सबसे पहला मिशन क्या है कि जो केवीएस के अंदर क्या है, जो बहुत सारे प्रबंधन और रक्षा और अर्धसैन्य कर्मियों के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, जिनका स्थानांतरण क्या है समय समय पे होता रहता है। तो उन जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और केवीएस का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसीलिए हुआ था कि जो भी डिफेंस पर्सोनल के बच्चे हैं, जो भी रक्षा कर्मी हैं, उनके बच्चे हैं, तो जिनका समय समय पे ट्रांसफ़र होता रहता है, उनके बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। इसीलिए क्या है 1963 में क्या है केवीएस को एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक मिशन ये है। नेक्स्ट है, संगठन एक सुरक्षित और पोषणपूर्ण शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि क्या है, समावेशी और विविध है, जो कि रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे क्या है, मेनली इंक्लूसिव जो हमारी लर्निंग है उसको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब उनको पढ़ाने के लिए, इंक्लूसिवली पढ़ाने के लिए जो केवीएस है वो कमिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बच्चों को आजीवन सीखने का, रचनात्मकता, आलोचनात्मकता जो सोच है वो क्या है यहाँ पे डेवलप करना और उसके लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, बच्चों में भारतीयता की भावना पैदा करना। मेन क्या है, उनको भारत के बारे में मतलब इंडिया से जोड़ना, ठीक है। इंडिया में जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी जो वो आइडेंटिटी है, हर एक बच्चा इस आइडेंटिटी से ना बोले कि मैं इस स्टेट का हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ, वो बोले कि मैं इंडिया का हूँ। ये एक भावना बच्चों के अंदर जागृत करनी है, ये केवीएस का मिशन है। तो अगर आपसे 3 मिशन पूछे जाते हैं केवीएस के मिशन क्या हैं, तो फर्स्ट है कि जो डिफेंस पर्सोनल के बच्चे हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, एक तो ये है मिशन। सेकंड मिशन क्या है कि बच्चों को क्या है, हमको एक नरिश्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जिसमें क्या है, जो भी बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, जो भी बच्चों का
कह सकते हैं कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग हो गई या फिर जो भी उनके टैलेंट हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहन मिले, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को क्या है विकसित करना है, उन्हें इंडिया से जोड़ना है। मतलब बच्चे क्या हैं, अपने आप को अलग अलग ना समझे, क्योंकि वो अलग अलग जगह से आते हैं, वो सिर्फ अपने आप को एक कंट्री का समझे, ठीक है, कि वो सब एक हैं, चाहे वो कहीं से भी आते हैं लेकिन वो हैं हिंदुस्तान के ही। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। एक अच्छे टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पाठ योजना तैयार करना शिक्षक की क्या है जिम्मेदारी है, और हर स्तर पर मतलब उसे जो देखिए, इसका मतलब ये है कि शिक्षक को सबसे पहले अपना क्या है जो भी प्रिपरेशन है वो करके जानी है लेसन प्लान की, और उसको लेसन प्लान इस तरीके से तैयार करना है कि वो हर एक बच्चे के काम आए। मतलब बच्चा स्लो भी है, कुछ फास्ट है, कुछ बहुत गिफ्टेड हैं, तो वो हर एक लेवल पे बच्चों को क्या है बेनिफिशियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लेसन प्लान को बहुत हाई बना के ले गए तो स्लो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, स्लो बना के ले गए तो हाई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। तो लेसन प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है बच्चों को पढ़ाना तथा छात्रों को शुरुआती पन्नों से आगे बढ़कर विशेषज्ञ बनने में मदद करना। मतलब यही है कि बच्चों को अर्ली स्टेजेस से लेके एक्सपर्ट बनने तक हेल्प करना भी क्या है टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, छात्रों के साथ समूह तथा व्यक्तिगत रूप से कार्य करना। मतलब जो बच्चे को इंडिविजुअल जरूरत है आपकी, आप उसे इंडिविजुअली हेल्प करो, ग्रुप में भी हेल्प करो, है ना। तो आपको सभी तरीके से क्या है बच्चों को मतलब समूह में उनका क्या है मदद करना है। नेक्स्ट है प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन और प्रगति पर नजर रखना और उसका पर्यवेक्षण करना, ठीक है। हर एक बच्चे की प्रोग्रेस पे कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में आपको क्या है उसका इंस्पेक्शन करते रहना है, ठीक है। उसके प्रदर्शन और प्रगति पर उसकी नजर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व ग्रेडिंग परीक्षण का आयोजन करना। तो आप एक हेल्दी कंपटीशन और क्या है जो ग्रेडिंग टेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज करना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में सरप्राइज टेस्ट करना, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन करवाना बच्चों के बीच में, ग्रेडिंग टेस्ट करवाना, एग्जाम्स करवाना, ये सभी क्या है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माता पिता से नियमित मुलाकात कर उनके बच्चों की प्रगति के बारे में चर्चा करना। सो पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें क्या है टीचर्स क्या करते हैं पेरेंट्स को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ये सारी की सारी जानकारी पेरेंट्स को प्रोवाइड करना, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संकाय बैठक व प्रशिक्षण में भाग लेना। आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी फैकल्टी मीटिंग होती है, तो आपको क्या है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारी चीज़ें बताते हैं कि ये हमारे काम है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, संकाय बैठक और प्रशिक्षण में भाग लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये भी तो लगना चाहिए कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई बैठक होती है, कोई मीटिंग होती है, तो क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसमें बैठेगा। तो ये भी आपको मेंशन करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी, फैकल्टी मीटिंग होगी, उसमें भी पार्टिसिपेट करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। टीचर को एक्टिव लिसनर की तरह काम करना है, हर बच्चे के क्वेश्चन को सुनना है, उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जो भी बच्चे के अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं उनको पूरा मदद करना है कि वो उसको एक्सप्लोर अच्छे से कर पाएँ। किसी भी बच्चे को डांटना नहीं है, शांत नहीं करना कि तुम मत पूछो, या कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसे इग्नोर करना, किसी बच्चे की बात को सुनना, किसी को नहीं सुनना, बाइसनेस भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको हर एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या है ढाल लेना है। मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको कभी हार्ड स्टेशन मिलता है तो क्या आप वहाँ पे अडेप्ट कर पाओगे, तो येस आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये एक टीचर की क्या है क्वालिटी है। नेक्स्ट आपको टीचिंग स्टाइल में भी अपने अडेप्टेबिलिटी लानी चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को आपके टीचिंग स्टाइल से समझ नहीं आ रहा तो आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज कर पाओ, ठीक है। सो इस चीज़ में भी अडेप्टेबिलिटी आपकी काम आती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ में हो तो दूसरी चीज़ भूल गए, या उस चीज़ को कर रहे हो तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रही। देखिए जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी क्या है अपने आप में एक कोलैबोरेटिव प्रोफेशन है। मतलब यहाँ पे आपको बच्चों को भी पढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करना है, मिलके घर भी संभालना है, ठीक है, अपने आप को भी टाइम देना है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो आपको हर एक चीज़ को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ में व्यस्त हो गए तो आप दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर आपको कोई वर्क मिलता है वो कंप्लीट करना भी आपकी जिम्मेदारी है, प्लस घर पे जो आपके वर्क हैं उन्हें भी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है।
नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। टीचर को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर क्रिएटिव नहीं है तो क्या है, बच्चे भी उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को कुछ अलग करके, मतलब बच्चों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो इतना क्रिएटिव हो कि उन्हें नए नए तरीके से बता पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए। तो एक टीचर की सोच ऐसी होनी चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए बच्चों के प्रति। मतलब ये है कि आपको एम्पैथी का मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे को आपने प्रॉब्लम में देखा तो आप उसको आप खुद को वहाँ पे रख के सोच पाएँ। मतलब अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता। मतलब आप उस बच्चे के चैलेंजेस को समझें। ये नहीं कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो इसलिए तुम्हें कुछ आता नहीं है। आप उसकी जगह खुद को रख के सोचें, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती तो मैं क्या करता। तो आपको उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना है, फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं और उस बच्चे की उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करनी है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है उसको किसी और चीज़ में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट के प्रति एम्पैथेटिक हो। ठीक है। नेक्स्ट है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब आपको बच्चों के साथ एंगेज होकर काम करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे तुम खुद करो मैं अलग हो जाता हूँ, या फिर आप अलग बैठे हो बच्चों को काम दे दिया। आपको हर चीज़ में बच्चों के क्या है, एंगेजमेंट रखनी है। जब आप खुद करेंगे तो बच्चे और उत्साहित होकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फोकस ऑन ग्रोथ। बच्चे की क्या है, ग्रोथ पे, मतलब वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं इस पर आपको हमेशा फोकस रखना है। बच्चों को कहाँ लर्निंग गैप आ रहा है इस पर आपको फोकस रखना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक टीचर वही है जो जीवन भर सीखता रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। ऐसा नहीं कि अब मेरे टीचर बन गया, मैंने जो पढ़ना था सब पढ़ लिया, अब मेरे को कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं। अगर आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलता है और आप वो अपने बच्चों को देने में, मतलब बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आपको चीज़ सीखनी है और अपने बच्चों को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस मतलब एक टीचर को पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। धैर्यवान। अगर आप धैर्यवान नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी क्या है, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा जाएंगे। क्लास में कोई भी ऐसी सिचुएशन या चैलेंज बनेगा तो आप घबरा जाएंगे। तो पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ। नेक्स्ट है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये है कि आपको तैयार होकर अपनी क्लास में जाना है। तैयार कैसे, कि आपको ऐसा नहीं कि आप बिना कुछ प्रिपेयर करके आ गए, ठीक है, और बच्चों को आपकी टीचिंग से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपको इतना प्रिपेयर होकर अच्छे से अपना प्लान बना के, लेसन प्लान बना के लेके जाना है कि वो हर एक इंडिविजुअल की क्या है, जो ज़रूरतें हैं, नीड्स है, उसको कंप्लीट करे। मतलब आपको अपने आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, हर एक तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, जिससे कि कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ये ओके है, लेकिन आप भी बच्चों को रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं कि बच्चे तो आपको सर मैम 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 बोल रहे हैं, लेकिन आप बच्चों से तू तड़ाक करके बात कर रहे हो। तो आपको भी क्या है, जो आपसे छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको आपको क्या है, रिस्पेक्ट रखनी है, रिस्पेक्ट दे के बात करनी है। तो ये भी टीचर की क्वालिटी के अंदर आता है कि वो हर किसी से रिस्पेक्ट दे के बात करे। तो ये कुछ आपकी टीचर की क्वालिटीज़ हैं। हमने देख लिया मिशन, विजन और क्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।